हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ डायमेंशन। इसमें हमने एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। आज कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं उस पर, तो देखते हैं हम एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन क्या पढ़ रहे थे, टू ड्राइव द रिलेशन या टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की हेल्प से आपको एक रिलेशन दिया जाएगा, उसका फॉर्मूला हमको क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, क्या है, द वेलोसिटी ऑफ sound wave, the velocity of sound wave v depends on velocity of sound waves wave v depends on elasticity of medium, या ऐसे लिख दें, डिपेंड्स ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, डिपेंड्स ऑन modulus of elasticity of medium, modulus of elasticity of medium y, and density of medium rho, and density of medium rho। ठीक है, देन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, with the help of dimension calculate its formula, डायमेंशन की हेल्प से आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। देन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कैलकुलेट इट्स फॉर्मूला। सो नाउ आपको क्या गिवन है इक्वेशन में, सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v डिपेंड्स ऑन, तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया डिपेंड्स ऑन पे, डिपेंड्स ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड डेंसिटी रो। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कि e की पावर a और रो की पावर b। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब इन सभी की हम डायमेंशन लिखेंगे, तो देखिए क्या क्या आएगी डायमेंशन। हमने लिखा है यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी v, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी v, वेलोसिटी की जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, m0 l t माइनस 1। ये वेलोसिटी आ गई m0 l t माइनस 1। फिर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, रो। डेंसिटी की डायमेंशन की अगर हम बात करें कि डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, सो द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml माइनस 3, T0 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ml माइनस 3 T0, बट जीरो का सेंस होगा नहीं। फिर हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप क्या कहते हैं, y। आपने यहाँ पे y कहा हुआ है तो यहाँ पे y लिखिए। इसको हमने y कहा हुआ है तो इसको हम y लिखेंगे, y इंटू रो, और यह जाएगा y a की पावर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन की जो डायमेंशन है, स्ट्रेस की जो डायमेंशन है वो होती है m l माइनस 1 t माइनस 2। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस की ये होगी स्ट्रेस की डायमेंशन, और स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस है, इसलिए फॉर्मूला आपका यही रह जाएगा।
Now put all these dimension equation 1. Put all these dimensions. Put all these dimensions. All these dimensions. Put all these dimensions in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं सारी डायमेंशन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी की डायमेंशन आएगी आपकी क्या, m0 l t माइनस वन, m0 l t माइनस वन इज इक्वल टू k, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की आएगी क्या, m l माइनस वन t माइनस टू पावर a इंटू डेंसिटी की आएगी m l माइनस थ्री इसकी पावर b, ये चाहिए। आगे देखिए, हम अगर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये बनेगा कुछ ऐसे। ये बना आपके पास क्या, m0 l t माइनस वन इज इक्वल टू k, और यहाँ पे आएगा क्या, m की पावर a, l की पावर माइनस a और t की पावर माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या बनेगा, m की पावर b, l की पावर माइनस 3b। फिर हमने क्या पढ़ा है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे आएगा m की पावर 0 l t माइनस वन इज इक्वल टू k। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो m की पावर कितनी आएगी, a प्लस बी इंटू l की पावर की बात करें तो माइनस a माइनस 3b इंटू t की पावर आ जाएगी आपकी माइनस का 2a। कंपेयर पावर ऑफ mlt इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। कंपेयर powers of ml and t in both side of equation, in both side of equation। ठीक है, आपको जो इक्वेशन गिवन है उसमें दोनों साइड हम किसकी, mlt की पावर को कंपेयर करते हैं। तो m की पावर क्या है यहाँ पे, a प्लस बी इक्वल टू इधर कितनी है 0, तो ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर इधर देखें l की पावर है माइनस a माइनस 3b इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे 1, तो इधर इक्वल टू में 1 लिख दिया मैंने। t की पावर की बात करें तो ये बनेगा क्या, माइनस का 2a इज इक्वल टू क्या, माइनस का 1। माइनस a माइनस कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, 1/2। अगर a 1/2 है तो ये यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस 1/2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस 1/2। ये a और b कैलकुलेट कर लिया। नाउ पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमने लिखा पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। a और b की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, कहाँ पे पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे v इक्वल टू k, y की पावर a का मतलब है 1/2 और रो की पावर b का मतलब है माइनस 1/2। ये बात क्लियर हो गई। इसको हमने क्या किया, पॉजिटिव बनाया। तो पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं इस नेगेटिव पावर को, तो हमने लिखा v इक्वल टू के y की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय रो की पावर 1/2। डिवाइड में ले गए तो ये नेगेटिव पावर से कैसी बन जाएगी, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा जी, आप आगे लिखेंगे तो आगे बनेगा v इज इक्वल टू के और y अपॉन रो, इसकी होल पावर कितनी आएगी आपके पास, 1/2। जब आप ये 1/2 पावर सॉल्व करेंगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगी, ये बनेगी v इक्वल टू के और अंडर रूट y अपॉन रो। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन सर्टेन मीडियम, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, साउंड वेव। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया क्या, v इक्वल टू के रूट वाई अपॉन रो, v इक्वल टू के रूट वाई अपॉन रो। बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप का, ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मेथड सेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या है एग्जाम्पल नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, the frequency of vibration
of the frequency of vibration rho, सॉरी न्यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू, न्यू नहीं लिखना तो आप यहाँ पे न्यू नहीं बनेगा तो एफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल एफ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन, प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन length of string, depends on length small l, length of string, length of string, ठीक है। the frequency of vibration f produced in string depends on length of string। tension capital T produced in string, tension capital T produced in string and linear mass density small m and linear mass density of string, linear mass density and linear mass density of string, linear mass density small m of string, then with the help of dimension calculate the formula of, then with the help of dimension, calculate the formula of, then with the help of dimension calculate the formula of frequency, calculate the formula of frequency, calculate the formula of frequency। तो आपको क्या करना है, डायमेंशन की हेल्प से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव करना है या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। फिर से समझें क्या कहा गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड लीनियर मास डेंसिटी। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग एफ डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग एंड लीनियर मास डेंसिटी एम। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे एल के, एल की पावर ए, टी की पावर बी एंड एम की पावर सी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, फिर लेंथ की डायमेंशन, फिर टेंशन की डायमेंशन और लीनियर मास डेंसिटी की डायमेंशन। हम थोड़ा सा इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है, m0 l0 t-1, ये हो गई क्या फ्रीक्वेंसी। के कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की होगी l की पावर क्या आ जाएगी a, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l की पावर a, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेंशन की क्या होगी, टेंशन फोर्स की इक्वल होता है तो ml t-2 इसकी पावर b, और लीनियर मास डेंसिटी की क्या होगी m कैपिटल M अपॉन l-1 इसकी पावर क्या बन जाएगी c। क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी होता है टोटल मास पर यूनिट लेंथ। तो मास की तो हो गई m और लेंथ की हमने l लिखी तो ये ऊपर जाएगा तो ml-1, ये लीनियर मास डेंसिटी आ जाएगी। बात क्लियर हो गई। अच्छा, आगे इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे m0 l0 t-1, ठीक है, इज इक्वल टू के, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे l की पावर a इंटू m की पावर b, l की पावर b, t की पावर -2b मल्टीप्लाइड बाय m की पावर c, l की पावर -c। अब हमने क्या पढ़ा था कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमने लिखा m0 l0 t-1 इज इक्वल टू के,
पहले मास की बात करते हैं, तो मास की बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो m की पावर क्या आ जाएगी b प्लस सी। m की पावर यहाँ से b है और यहाँ पे c है, तो m की पावर b प्लस सी इंटू l की पावर देखें तो यहाँ पे a आएगी, यहाँ पे b आएगी, तो l की पावर a, यहाँ पे b और यहाँ पे l की पावर क्या है माइनस सी इंटू t की पावर क्या बनेगी माइनस की 2b बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब हमको क्या करना है, कंपेयर दी पावर ऑफ mlt वो साइड ऑफ इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बोथ साइड mlt की पावर को कंपेयर किया, तो हमने लिखा कंपेयर पावर्स ऑफ, कंपेयर दी पावर ऑफ, कंपेयर दी पावर्स ऑफ m, l एंड t इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन गिवन है उसके बोथ साइड हमने क्या करना है, mlt की पावर को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे m की पावर क्या है b प्लस सी इक्वल टू, इधर कितना है 0 है एक वैल्यू, इधर l की पावर कितनी है a प्लस बी माइनस सी, उधर कितनी है इक्वल टू 0। इधर देखें t की पावर कितनी है माइनस 2b इक्वल टू क्या है माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, और अगर b की वैल्यू 1/2 आ गई तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 प्लस सी इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू माइनस की 1/2 आ जाएगी। अब हमारी b आ गया, c आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो a प्लस b कितना है 1/2 माइनस c कितना है माइनस का 1/2 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करोगे तो a प्लस 1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, दैट इज a की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1 आ गई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। क्या लिखा आगे, पुट वैल्यू ऑफ a b एंड c, पुट क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। a b और c की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू k, l की पावर a का मतलब क्या है, a का मतलब है -1, फिर t की पावर b से मतलब है 1/2 और m की पावर c से मतलब है माइनस का 1/2। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आगे लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे f इज इक्वल टू k/l और ये जाएगा t की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय m की पावर प्लस 1/2। ओवरऑल आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं k/l और ये जाएगा t/m की होल पावर 1/2। अब ये पावर 1/2 को हटाएंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी आपकी k/l इन द रूट t/m। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, f इक्वल टू k/l t/m। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक और लेके आएंगे, थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।